सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। अगर ये बात सख्त हो तो माफ की जाए, मगर हकीकत है कि माओ के सीने में आज शैतानत बस चुकी है। इसलिए कि माएं जब घर से निकलती है तो अपने दुपट्टों को मफलर बनाकर निकलती है, बालों की नुमाइश करके। वो माँ जिस पर खुदा की लानत बरस रही हो, उस माँ की गोद में कोई नेक कैसे परवरिश पा सकता है? खुदा की रहमत जिस पर बरसे, उस माँ की गोद में नेक परवरिश पाता है। जिस पर खुदा की लानत बरसे, आप कहेंगे लानत कैसे बरस रही है? ये मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा लानत बरस रही है या क्या है, लेकिन मेरे सच्चे सुच्चे नबी ने कहा, जिसके कहने पर हमने अल्लाह को एक माना है बिन देखे, उस नबी ने फरमाया जब औरत अपने घर से बेपर्दा निकलती है तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर लानत फरमाता है। जिस पर खुदा लानत करे उसके घर में कोई गौसे आजम कैसे पैदा हो सकता है? गौसे पाक का गुलाम कैसे पैदा हो सकता है? अरे उसके घर में गौस पाक पैदा होते हैं जिसके बाप उसके बारे में कहते हैं कि मेरी बेटी आंख से अंधी इसलिए है कि उसने अपनी नाक आंख से कभी किसी गैर महरम का चेहरा नहीं देखा है। मेरी बेटी गूंगी इसलिए है ये कभी उसने अपनी जबान से झूठ नहीं बोला है। मेरी बेटी लंगड़ी इसलिए है कि वो कभी मेरी चौखट को उंगाल करके घर के बाहर नहीं गई है। आज की बेटियों को देखो कि वो कहां नहीं जाती। ऐसी औरतों के घर में परतवे गौसे आजम कैसे पैदा हो सकता है? तकरीरें जिंदगी कभी किसी की बदल सकती है, लेकिन तकरीरें पूरे माशरे को तब्दील नहीं कर सकती। जब तक माए नहीं बदलेगी, माओ का अंदाज तरबियत नहीं बदलेगा। मैं पूरे चैलेंज से कहता हूं, आज से 500 साल पहले मुझे कोई ऐसी महफिल दिखा दो या कोई ऐसी तहरीक दिखा दो कि उस दौर में कोई नमाज की दावत किसी को देने की कोई तहरीक हो, या नमाज की दावत पर कोई कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होती हो। इसलिए कि नमाज मुसलमानों का उन्वान ही नहीं था। बच्चे जब 4 साल के होते थे तो नमाजी बना दिए जाते थे। ये हमारी महफिलों का उन्वान न था। हमारी महफिलों का उन्वान ये न था। हमारी महफिलों के उन्वान सुलूक के मनाजिल थे। हमारी महफिलों के उन्वान तकवा के मदारिज थे। हमारी महफिलों के उन्वान ज़ोद और तकवा की दास्तानें थी। हमारी महफिलों के उन्वान आलम लाहूत और बाहूत की बातें थी। हमारी महफिलों का उन्वान तसव्वुफ और ज़ुहद की मनाजिल तय कराना था। लेकिन अल्लाह अकबर, जब से माए बिगड़ गई है उस वक्त से मुसलमानों का उन्वान नमाज हो गया है। इसलिए कि जो मां खुद नमाज नहीं पढ़ती वो अपनी औलाद को क्या नमाजी बना सकेगी? सरकार गौस पाक से किसी ने पूछा आपकी तरक्की का राज क्या है? फरमाया सिर्फ 2 चीजें, सिद्क़ मकाल और अक्ल हलाल। सच बोलना और हलाल खाना, यही मेरी तरक्की का राज है। लेकिन ये 2 चीजें गौस पाक ने मदरसे में नहीं पढ़ी थी। इन 2 चीजों का दर्स गौस पाक ने अपनी मां से सीखा था। इसलिए कि जब अपने शहजादे को सैयदा उम्मुल खैर फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा से बगदाद की तरफ रवाना कर रही थी तो उस वक्त मां ने ये नहीं कहा था अपने सामान की हिफाजत करना। उस वक्त मां ने ये नहीं कहा था कि बेटे अपने कपड़ों का तहफ्फुज करना। उस वक्त मां ने ये नहीं कहा था तू रहेगा कहां और खाएगा कहां और क्या करेगा, कुछ नहीं। मां ने सिर्फ एक नसीहत की थी, बेटे कभी अपनी जबान से झूठ नहीं बोलना। जो मां खुद सच्ची हो वही ये नसीहत कर सकती है। आज तो हम झूठ को गुनाह ही नहीं समझते। आज तो लोग झूठ को गुनाह ही नहीं समझते। बड़े बड़े अहले तकवा कहलाने वालों को झूठ बोलते देखा है तावीलात के साथ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों सैयदा उम्मुल खैर फातिमा जो गौस पाक की अम्मी जान है, एक ही नसीहत की, बेटे कभी झूठ नहीं बोलना। लेकिन मैं उस शहजादे के कदमों पे कुर्बान हूं जिसने मां को कमोबेश 18 साल तक के रातों दिन मुशाहिदा किया था कि मेरी मां ने कभी झूठ नहीं बोला, मां से सच्चाई सीखी थी। इसलिए कि खानकाह का दर्स मुरीद भूल सकता है, दारुल उलूम की तहरीर तालिब इल्म फरामोश कर सकता है,
डगमगाने लगते हैं। 18 साल की जवानी में वो शहजादा जिसके जोबनों पर अभी उठान था, जो जवानी की इब्तिदाई मंजिलें तय कर रहा था, अल्लाह अकबर, कुल पूंजी जिसके पास सिर्फ 40 दीनार थी और हाल ये था कि उसी पर पूरी जिंदगी गुजारना थी। 40 दीनार पर, इसलिए कि माँ ये कह चुकी थी रुखसती के वक्त, मेरे बेटे अल्लाह की राह में तुझे रुखसत और जुदा कर रही हूं, तेरी और मेरी मुलाकात अब क़यामत के दिन होगी। अब कोई जरूरी न था कि कोई मदद आती, लेकिन अल्लाह अकबर, माँ की नसीहतों ने दिल पर यह असर किया कि सरकार गौसुल आजम से पूछने वाले ने पूछा, मशहूर वाक़या, मुझे वाक़या नहीं बताना, सिर्फ इशारा देना है। पूछने वाले ने पूछा, ए लड़के तेरे पास क्या है? बगैर किसी तवक्कुफ के कह दिया, मेरे पास 40 दीनार है। मजाक समझ के बढ़ने वाला आगे बढ़ गया, सब आगे यही पूछते रहे, सबको एक ही जवाब दिया। झूठ और सच का फर्क यह है कि झूठ बदलता रहता है, सच हमेशा एक ही रहता है। झूठ और सच में सबसे बड़ा फर्क ये, झूठ जब भी बोला जाएगा तो अल्फाज बदलेंगे, और सच जाएगा तो अल्फाज एक होंगे, अंदाज एक होगा, इसलिए कि सच सच है। झूठ के रंग बदलते रहते हैं, सच का रंग कभी नहीं बदलता।